आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज हम 6 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिन निफ्टी में जो ट्रेड के मौके थे उसको टटोलने की तलाशने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ट्रेडर के रूप में आप सभी सक्सेस होना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो इस सक्सेस के लिए ज़रूरी क्या है? सक्सेस के लिए ज़रूरी है स्टेप्स को फॉलो करना। ट्रेड इनिशिएट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो बेसिक स्टेप्स हैं। बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं? हर रोज़ के एनालिसिस में हम उन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही एनालाइज करते हैं। तो बेसिक स्टेप्स में सबसे पहले है कि मार्केट ओपन हो रहा है, हम ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है इस वक्त। तो उस वक्त जो ग्लोबल इंडिसेस में ट्रेड हो रहा होगा, जैसे डाउ फ्यूचर्स में हम लोग ट्रेड शुरू करते हैं, उसमें डाउ फ्यूचर्स, SGX निफ्टी ऐसे में ट्रेड होते रहता है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट इस मोमेंट पर क्या है। एट द मोमेंट ऑफ एंट्री, हमारा मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करने का जो मोमेंट है, उस समय ग्लोबल सेंटिमेंट का पता चल जाता है, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है। लॉन्ग टर्म का हमारा टारगेट इन्वेस्टमेंट का नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के टारगेट में हमें आज ही एंट्री और आगे आज के ट्रेडिंग सेशन में ही एग्जिट लेना है। तो इसके लिए इस मोमेंट पर क्या ग्लोबल सेंटिमेंट है, ये जानना ज़रूरी है। मतलब ग्लोबल ट्रेंड क्या है, ये मार्केट ओपनिंग होने से पहले जानना है। फिर यूरोपियन मार्केट का ओपनिंग होता है 12:30 में, उस समय भी ग्लोबल सेंटिमेंट की जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट का किस तरह से ओपन हो रहा है। ये 12:30 में डेक्स जर्मन मार्केट ओपन होता है, जर्मन का इंडेक्स है डेक्स। इसी तरह से FTSE जो है लंदन का स्टॉक एक्सचेंज, उसकी भी ओपनिंग 1 से 1:30 के बीच में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उनकी ओपनिंग हो जाती है 1 से 1:30 बजे के बीच तक। तो उस समय उसका असर भी आपके मार्केट पर पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल है। तो एक ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत ज़रूरी हैं मार्केट ओपनिंग के पहले भी, और फिर यूरोपियन मार्केट का जो ओपनिंग का टाइम है, उस समय भी आपको ग्लोबल सेंटिमेंट देखने ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे आपका ट्रेंड जो है यहाँ का वो अफेक्टेड होगा। अब बात आती है कि उसके बाद क्या स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो समझ गए कि ग्लोबल सेंटिमेंट देखेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, इम्पोर्टेंट। तो सेकेंड स्टेप है कि आपका हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम पर क्या ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, आपका जो इंडेक्स है या जो स्टॉक है जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, उसके ट्रेंड को पहचानेंगे। बिना ट्रेंड पहचाने ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ट्रेंड पहचान लेंगे। ट्रेंड कोई भी हो सकता है, अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी ट्रेंड हो सकता है। इसके बाद स्टेप क्या होगा, ट्रेंड तो पहचान लिए, अब देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पर इस तरह का जब ट्रेंड है, तो हमारा आज की एंट्री क्या होगी, किस तरह की एंट्री होगी। हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे कि शॉर्ट की एंट्री लेंगे, कि मार्केट को, ट्रेडिंग को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। एक्सपीरियंस के लिए पेपर ट्रेड कर सकते हैं अगर साइडवेज ट्रेंड है। अगर आवरली या डेली या वीकली, वीकली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो डेली और आवरली टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीकनेस का सिग्नल दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम, डेली भी वीकनेस का सिग्नल दे रहा है, अगर एक अप ट्रेंड के बाद, जैसा कि अभी आपके पास सिचुएशन है, उसके बाद क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। आवरली पर ट्रेंड अभी जैसे जो सिचुएशन आपके सामने है फिर निफ्टी में, वो आवरली पर क्या सिग्नल दे रहा है, आवरली पर साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, जैसे आज 6 जुलाई के ट्रेड की एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो 5 जुलाई को जिस लेवल पर प्राइस साइडवेज मूवमेंट कर रहा था, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक दूसरे सपोर्ट पर साइडवेज मूवमेंट कर रहा था प्राइस,
प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 5 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में, तो उसी लेवल पर आवरली टाइम फ्रेम में ही 6 जुलाई को भी साइडवेज मूवमेंट करते रहा। मतलब उस लेवल पर सपोर्ट फेस कर रहा है। प्राइस आपका क्या है आवरली टाइम फ्रेम पर? एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, एक सपोर्ट को ब्रेक किया प्राइस अप ट्रेंड में आवरली टाइम फ्रेम पर, और दूसरे सपोर्ट पर साइडवेज मूवमेंट। ये 2 ट्रेडिंग सेशन से हो रहा है। तो इससे आपको करना है आज इंट्राडे ट्रेड। तो किस तरह का ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा? अब यहाँ लॉन्ग का पोजीशन बनाइएगा कि शॉर्ट का पोजीशन बनाइएगा 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर? तो आपके लिए क्या अच्छा होगा? उस साइडवेज ट्रेंड को देखिए कि उस साइडवेज ट्रेंड में जो रेंज बना दिया, एक छोटा सा जो प्राइस का रेंज बनाया, उस रेंज को किधर ब्रेक दे रहा है? ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है कि नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है? तो प्राइस अगर साइडवेज ट्रेंड में हो तो ब्रेकआउट का वेट करेंगे। प्राइस अगर अप ट्रेंड में हो तो हम वेट करेंगे कि प्राइस करेक्ट होकर किसी एक सपोर्ट पर आवे, और उस सपोर्ट पर हम बाइंग करेंगे। वहां पर प्राइस एक्शन कैंडल्स पैटर्न को देखते हुए, कैंडल्स पैटर्न और वेस्टर्न जो टेक्निक है, दोनों के कन्वर्जेंस को, दोनों को मिला करके हम सिग्नल को रिसीव करेंगे, वहाँ पर अपना ओपिनियन बिल्ड करेंगे। दोनों को मिलाते हुए एक कैंडल जो सिग्नल जनरेट करेंगे उसको, और वेस्टर्न जो टूल्स हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, एट्सेट्रा, बहुत सारे इंडिकेटर। तो ज़्यादा इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कन्फ्यूजन होगी। तो ये दोनों का कन्वर्जेंस जिस लेवल पर होगा, दोनों अगर किसी लेवल को इम्पोर्टेंस बता रहा है, उसके इम्पोर्टेंस को सिग्निफाई कर रहा है, तो उस लेवल पर देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। कैंडल के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, रिवर्सल के हो सकते हैं, कंटिन्यूएशन के पैटर्न हो सकते हैं। इस तरह से करते हुए हम ट्रेड इनिशिएट अपना करेंगे। तो ग्लोबल सेंटिमेंट पहला हो गया। दूसरा हो गया कि आपका हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है। हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है, इंट्राडे के लिए आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है। अगर अप ट्रेंड है तो करेक्शन पर क्या करेंगे? करेक्शन पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन कैंडल के पैटर्न को देखते हुए। और अगर डाउन ट्रेंड है तो क्या करेंगे? डाउन ट्रेंड के बाद जब प्राइस करेक्ट होकर के ऊपर की ओर उठेगा, कोई इंपॉर्टेंट लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। और अगर हायर टाइम फ्रेम पर जैसे आवरली टाइम फ्रेम ही आपके लिए हायर टाइम फ्रेम हो गया, अगर 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आवरली टाइम फ्रेम पर, डेली वीकली पर तो देख लिया कि प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कोई बेरिश पैटर्न बन रहा है रिवर्सल का। तो आवरली टाइम फ्रेम पर क्या है? आवरली टाइम फ्रेम पर अगर साइडवेज मूवमेंट प्राइस कर रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है साइडवेज मूवमेंट का, न्यूट्रल जोन का, तो उसको ब्रेक देने के बाद ही, ब्रेकआउट के बाद ही, जब न्यूट्रल लेवल है तो उसमें हम अपने आप बिना कोई सिग्नल का ये एज्यूम नहीं कर लेंगे कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर उठेगा या प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। उस सिग्नल का, कंफर्मेशन का वेट जरूर करेंगे। बिना कंफर्म हुए एंट्री ट्रेड में नहीं लेंगे। तो आपको ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर 6 जुलाई के ट्रेड को एनालाइज करने के लिए, जिसमें हम फिन निफ्टी में ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप चलिए ट्रेडिंग टर्मिनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल इंडिसेज हैं आपके, बहुत सारे ग्लोबल इंडिसेज हैं, और सारे इंडिसेज को आप देखिए किस तरह का उनमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का मूवमेंट हुआ है। ये देखिए सारे जो इंडिसेज हैं, ये नास्डाक देखिए, डाउ जोन्स, S&P 500, निकेई, सारे निगेटिव में क्लोज हुए हैं। सारे देख सकते हैं। डाउ जोन्स जो है 7 जुलाई का, उसका भी क्लोजिंग निगेटिव में हुआ है। FTSE लंदन का स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, सारे निगेटिव में, 2% 2% 2.5%, हैंगसेंग 3%, इस तरह से। नास्डैक भी 0.82%, डाउ जोन्स 1.07%, इतना डाउन में क्लोजिंग दिया है। और अभी डाउ जोन्स फ्यूचर अभी 7 जुलाई को
5:50 पर जो हम अभी एनालाइज कर रहे हैं, उस समय इसका देखिए निगेटिव ओपनिंग है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट अभी आज 7 जुलाई को निगेटिव है। हम 6 जुलाई के ट्रेड को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम 6 जुलाई में देखेंगे कि जिस समय हमारी ओपनिंग हो रही थी, उस समय डाउ जोन्स क्या कर रहा था। तो हमको एनालाइज करना है फिर निफ्टी को, तो फिर निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। फिर निफ्टी में देखेंगे किस तरह से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे 6 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो फिर निफ्टी का होगा। अब जैसे देख सकते हैं कि डाउ जोन्स क्या कर रहा था। ये डाउ जोन्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके सामने चार्ट है। अब ये डाउ जोन्स 6 जुलाई को आपके ओपनिंग के समय यही ट्रेंड था उसका। ये देख सकते हैं मूविंग एवरेज जो है किस तरह से नीचे की ओर आ रहा है, ये प्राइस किस तरह से नीचे की ओर आ रहा है। तो 6 जुलाई को क्या था, आपका मूवमेंट जो था, ग्लोबल सेंटिमेंट जो था मार्केट ओपनिंग के समय निगेटिव था। प्राइस ऊपर से नीचे की ओर, ये देख सकते हैं प्राइस क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, कर्सर पर ध्यान देते रहिए, नीचे की ओर आ रहा था। कब तक, ये देख सकते हैं आप, आपके मार्केट के क्लोजिंग तक लगातार प्राइस नीचे की ओर ही आ रहा था। तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, ये इंडिकेट कर दे रहा है कि ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव है आपके ओपनिंग के समय। तो ओपनिंग किस तरह की होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये ओपनिंग जो होगा हमारा फिर निफ्टी में, वो ओपनिंग होगा गैप डाउन ओपनिंग होगा प्रीवियस ट्रेडिंग के सेशन के क्लोज से। तो ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोज का कैंडल है, 5 जुलाई के क्लोजिंग का कैंडल है, जिसमें क्लोजिंग एक कैंडल क्लोजिंग दिया है, उससे कितना नीचे ओपनिंग आपकी होती है देख सकते हैं। किस लेवल पर, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बताए थे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है आपका, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, कैंडल लाइंस का पैटर्न बन रहा है, जिसको टावर बॉटम पैटर्न कहते हैं, जो एक रिवर्सल का पैटर्न है, जो एक बॉटम रिवर्सल का पैटर्न है। मतलब प्राइस यहाँ से क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, मतलब यहाँ से साइडवेज मूवमेंट करे या इसके बाद ऊपर का मूवमेंट करे, अब ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ये दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। मतलब अब डाउन ट्रेंड जो पहले का ट्रेंड है वो रिवर्स कर सकता है। ये पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। लेकिन ये जो लेवल ड्रा किया हुआ है आपके सामने, वो आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है, जिस पर आपका प्राइस एक सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। तो इसके लिए पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पर हम ले चलते हैं, जहाँ से आपको ट्रेंड को फील कीजिए, महसूस कीजिए कि हायर टाइम फ्रेम से कैसे कैसे उसको जूम करते जाएंगे, वीकली से डेली पर, डेली से हाई आवरली टाइम फ्रेम पर आपको ले चलेंगे, और ट्रेंड को आप महसूस कीजिए, कैंडल्स के पैटर्न को महसूस कीजिए। क्योंकि ज़्यादा टिकाऊ सिग्नल जो होता है वो हायर टाइम फ्रेम का सिग्नल ही ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो हायर टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे, और उस टाइम फ्रेम में भी ट्रेड के मौके को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटीज होगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी चार्ट आपके सामने ओपन हो गया, ये देखिए, यही यही इस वीक का यही कैंडल है। इस वीक में भी थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन का ट्रेड बाकी है। तो इसका देखिए ये किस तरह का पैटर्न है। ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है जो ऑल टाइम हाई पर बना है, जो पिछले ट्रेंडिंग सेशन में भी आप देखे थे कि एक आप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार पैटर्न बना, जो इस लेवल पर, इस हाई पर सप्लाई बता रहा है। तो ये आपके लिए क्या है, कैसा निगेटिव पैटर्न है जो अभी फॉर्मेशन में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। इससे एक आइडिया तो ज़रूर हो गया कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, खतरा है, रिस्क है, अपसाइड में लॉन्ग पोजीशन में बनाने में थोड़ा परहेज करना चाहिए, सोच समझ के पोजीशन लॉन्ग बनाएंगे। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर हमारा किस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का जो पैटर्न है आपका, ये शूटिंग स्टार पैटर्न जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज ही अगर ओपनिंग ज़्यादा नीचे हो जाती है या ऊपर हो जाती है तो इसका शेप चेंज कर जाएगा कैंडल का। अब ये देखिए, अभी आपके सामने जो चार्ट है ये कैंडल लाइन चार्ट है। ये कैसा है, ये डेली टाइम फ्रेम का है। इसमें ये 3 कैंडल का जो पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 कैंडल का पैटर्न, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है जो इस लेवल पर
इस लेवल पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, अपने हाई पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। तो बता रहा है कि आगे सप्लाई आ जाएगी। लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है इस लेवल से आगे बढ़ना। तो क्या करें यहाँ पर, क्या शॉर्ट पोजीशन बना ले? तो नहीं, अभी शॉर्ट पोजीशन भी इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ये पैटर्न तो बना है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, लेकिन इस पैटर्न के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, ये जो आपका 6 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें ट्रेड के मौके को देखेंगे, देख रहे हैं। तो इसका फर्क किस तरह से है? ये कैंडल इसके इसके रियल बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, इसके थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया है। तो अभी ये आपका इवनिंग स्टार पैटर्न जो है ये तभी वर्क करेगा जब इसके कंप्लीट होने के बाद ओपनिंग जो हो और क्लोजिंग जो है, स्पेशली क्लोजिंग, वो इसके रियल बॉडी के नीचे क्लोजिंग हो, जो नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ दुविधा की स्थिति है। अभी यहाँ पर सस्पेंस बना हुआ है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ये तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई इंडिकेट कर ही रहा है, इस लेवल को स्ट्रॉन्ग सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक दोबारा जा करके ग्लोबल ट्रेंड और सारे सेंटिमेंट को देखते हुए ब्रेक भी कर सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है ब्रेक करना, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, हम जान रहे हैं। और एक कैंडल भी स्पिनिंग टॉप कैंडल है जो अनडिसाइसिवनेस बता रहा है। यहाँ पर ये पैटर्न बन गया, लेकिन ट्रेडर अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अनडिसाइसिव रहे। अब देखते हैं इसको, मतलब यहाँ आप भी डिसीजन नहीं लीजिए। यहाँ ना लॉन्ग का डिसीजन ले सकते हैं, ना यहाँ शॉर्ट का डिसीजन ले सकते हैं। ये वेट करने का पॉइंट है, ये पैटर्न है जिसमें आप वेट कीजिए, प्राइस एक्शन को देखिए, कैंडल के पैटर्न को देखिए और तब डिसीजन लीजिए। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। जो ज़्यादा इसको जूम कर देते हैं कि इसको और जूम करते हैं, इस डेली टाइम फ्रेम को, इसको कई कैंडल में डिवाइड कर देगा, इस कैंडल को कई कैंडल में डिवाइड कर देगा, 7 कैंडल में डिवाइड कर देगा आवरली टाइम फ्रेम। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम का जो कैंडल होगा वो 1 आवर के कैंडल को समझ लीजिए, 1 आवर के कैंडल को 12 कैंडल में डिवाइड कर देता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम वो उसको और जूम कर देता है। लेकिन आवरली टाइम फ्रेम जो है वो एक सटीक आइडिया देगा आपको। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो ट्रेंड की सटीक आइडिया देगा और उसी के हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसी के ट्रेंड के मुताबिक हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड मिलेगा उसी के हिसाब से हम इंट्राडे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, जो पिछला 2 दिन का हमारा प्रेडिक्शन है, यहाँ पर पैटर्न बेरिश रिवर्सल, यहाँ पर पैटर्न आवरली टाइम फ्रेम पर बेरिश रिवर्सल। और देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर जो ये बेरिश पैटर्न बना है 3 कैंडल का, 1 2 और ये 3 कैंडल, इसमें क्लोजिंग दिया है इसके नीचे। तो ये रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है, कि हाँ प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। और देखिए किस तरह से प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ जो सपोर्ट लिया था इस ट्रेडिंग सेशन के पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ देखिए आप, ये 3 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में जो सपोर्ट का लेवल रहा वहीं पर प्राइस सपोर्ट लिया। जो हम पिछले ट्रेडिंग सेशन के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में भी बताए थे कि ये जो लेवल आपका है ये आपका सपोर्ट का लेवल है। भी एक सपोर्ट ये ब्रेक किया, ये जो रेजिस्टेंस कम सपोर्ट था वो ब्रेक कर गया, प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया था, जो यहाँ पर ब्रेक कर गया। अब ब्रेक करने के बाद प्राइस इस जोन में आ गई, इसके और इसके इस जोन में प्राइस एक्शन होने लगा। अब इसमें भी कहाँ हो रहा है, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर हो रहा है। तो जब तक इस सपोर्ट लाइन के ऊपर हो रहा है यहाँ पर, तब तक पॉजिटिव है प्राइस, सपोर्ट के ऊपर प्राइस है। लेकिन ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो अगर आवरली टाइम फ्रेम में अगर अगला कैंडल आपको इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो प्राइस इसके नीचे का सपोर्ट यही है, ये जो गैप बना, इस गैप के नीचे का लेवल, ये लेवल जो हम यहाँ पर ब्लैक लाइन जो यहाँ देख रहे हैं, कर्सर पर ध्यान दीजिए, यहाँ से प्राइस अगर नीचे क्लोजिंग दिया तो पहला टारगेट आपके लिए शॉर्ट
शॉर्ट का ट्रेड आप इनिशिएट कीजिएगा और आपके लिए टारगेट ये होगा, फर्स्ट टारगेट आपके लिए यही होगा। ये अगर ब्रेक करता है तो अगला टारगेट आपके लिए वो जो 2 महीने का जो साइडवेज रेंज था वो होगा। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट फिर ले सकता है। अब क्या है, यहाँ से मूवमेंट आज ओपनिंग किस तरह से हो सकती है और डिपेंड करेगा ग्लोबल सेंटिमेंट पर। जो अभी तक के हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट आप देख चुके हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा है। सारे मार्केट, यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट कैसे हैं, और एशियन भी, सारे निगेटिव क्लोजिंग हुई है, सबकी निगेटिव क्लोजिंग हुई है। डाउ फ्यूचर्स का भी अभी देखें ट्रेंड क्या है, हल्का माइनस में ही है। तो उस हिसाब से निगेटिव ओपनिंग होगी तो हो सकता है सपोर्ट आपका ब्रेक कर जाए, ये सपोर्ट आपका ब्रेक कर जाए। और ब्रेक करेगा तो आपका टारगेट क्या होगा, शॉर्ट ट्रेड के टारगेट ये होगा। ब्रेक करने पर क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है तो आप पुट के ट्रेड का, शॉर्ट साइड के ट्रेड को इनिशिएट कीजिएगा। पुट खरीद सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट हो सकता है चेंज करे, पॉजिटिव हो जाए या न्यूट्रल ही रहे, तो उस केस में हो सकता है प्राइस आपका यहीं पर भी साइडवेज मूवमेंट करता रहे। ऊपर के ट्रेंड तभी पॉसिबल है, ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके सामने है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस का भी वर्क कर चुका है, ये लेवल सपोर्ट का भी वर्क कर चुका है। तो जो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर सपोर्ट का वर्क कर चुका है, वो लेवल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ब्रेक करना मुश्किल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। प्राइस अगर जाएगा यहाँ से, अगर ऊपर का मूवमेंट देता है, अगर प्राइस एक्शन इस तरह का बनाता है आपके 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर, कि आपको लगता है उस पैटर्न को देख करके कि ऊपर मूव कर सकता है, तो आपका टारगेट ये होगा। मतलब ऊपर का अप ट्रेंड में टारगेट आपका ये होगा ऊपर का लेवल, और डाउन ट्रेंड में ये टारगेट होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। नहीं तो प्राइस साइडवेज मूवमेंट भी इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर सकता है, जैसे 2 ट्रेडिंग सेशन में से कर रहा है। अब अर्ली टाइम फ्रेम पर ये देख सकते हैं आप। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 20,074 का लेवल एक नीचे का सपोर्ट है। प्राइस के लिए अभी 20,231 जो है वो पहला सपोर्ट है। 20,230 आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट, और 20,074 आपके लिए सेकंड सपोर्ट है। और आपके लिए रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेजिस्टेंस तो ये साइडवेज जो जोन क्रिएट हो गया यहाँ पर, इसी का हाइयर जो हाई है, इसमें जो हाईएस्ट हाई है, हाईएस्ट हाई क्या है इसका, 20,300। तो आपके लिए रेजिस्टेंस अभी ये साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, अर्ली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। तो 20,314 जो है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस प्राइस आपका यहीं पर फेस करेगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए ये लेवल होगा 20,396 का लेवल। इस तरह से आवरली टाइम फ्रेम पर आपको पता चल गया कि प्राइस क्या है, आपका ट्रेंड क्या है, न्यूट्रल है। आवरली टाइम फ्रेम पर आपका प्राइस न्यूट्रल जोन में है, न्यूट्रल ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड में है, कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चल रही है, छोटे छोटे कैंडल डिसीजन मेकिंग बता रहे हैं कि यहाँ पर स्मार्ट वन इंस्टीट्यूशन अभी डिसीजन नहीं लिए हैं, डिसीजन लिए होंगे लेकिन आपको सिग्नल नहीं जनरेट कर रहे हैं, या तो यहाँ पर बाइंग या सेलिंग कर रहे होंगे, दो में से एक चीज़ कर रहे होंगे। ग्लोबल सेंटिमेंट को निगेटिव देखेंगे तो यहाँ पर सेल करके प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वे प्राइस को देखेंगे कि अब यहाँ से ऊपर ले जाना ही बेहतर होगा। तो वो डिसीजन आपको पता चल जाएगा कैंडल एंड पैटर्न से। तो अब हम चलते हैं यहाँ से अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा करके देखेंगे कि क्या ट्रेड के मौके हैं। तो अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी का चार्ट होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मौके मिलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि एक एक कैंडल जो आवरली टाइम फ्रेम पर, एक आवर के कैंडल से आपको कितने कैंडल जनरेट होंगे, आपको 12 कैंडल जनरेट होंगे, क्योंकि एक 1 आवर में 12 5 मिनट्स होते हैं, तो 12 कैंडल जनरेट होंगे। इस तरह से कई एक पैटर्न आपको बनेंगे, कैंडल लाइंस के कई सारे पैटर्न बनेंगे। लेकिन आप अभी जो आपका ट्रेंड है मार्केट में इंटर करने से पहले, वो आपके लिए साइडवेज ट्रेंड है, न्यूट्रल ट्रेंड है। तो उसी के हिसाब से ट्रेड को अवॉइड करना है। न्यूट्रल ट्रेंड मतलब हम जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक ट्रेड
लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी यही होगी कि हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि जो साइडवेज रेंज जो प्राइस बना चुका है, जो कंसोलिडेशन का रेंज बना चुका है, उसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है कि नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है। उसको ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो हमारा अगला टारगेट बता चुके हैं कि क्या है, इस पर भी देख सकते हैं। ऊपर एक लाइन आपका होगा यहाँ पर, ये लाइन, ये आपका 20,396 टारगेट होगा अगर इस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो। और अगर इसको नीचे देखता है, नीचे ब्रेकआउट देता है, तो अगला इसको अगर ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करता है कैंडल, तो आपका अगला टारगेट देखिए इसके नीचे ये 20,074 का होगा। ये दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो अभी देखिए प्राइस क्या हो रहा है, इसके ऊपर ही ओपनिंग तो हुई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। ये ओपनिंग का कैंडल है जो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद, क्यों गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट उस समय निगेटिव था, तो ओपनिंग गैप डाउन हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस तरह से प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है इस लेवल पर। इस लेवल पर 20,230 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता है। ये देखिए कितना बुलिश, अच्छा बुलिश रियल बॉडी का कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। ये जो कैंडल है उसके बाद फिर इस तरह का पैटर्न बनाया, छोटा सा स्टार टाइप का पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर निगेटिव इतना बड़ा। ये एक तरह से इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न का ये वेरिएशन है। पैटर्न एक्चुअल रियल पैटर्न आपको छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर नहीं, उस तरह के क्लासिकल पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएशन ज़्यादा मिलेंगे। तो ये देखिए वेरिएशन मिला। यहाँ पर जब क्लोजिंग दिया तुरंत एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से एक बड़े बार का, बड़े बीरिश बार भी बड़ा, बुलिश बार भी बड़ा। अब पहले के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं कि ये जो बना था आपका टावर बॉटम पैटर्न, वो बता रहा था कि ये लेवल जो है वो डिमांड का लेवल है, और वही डिमांड के लेवल के आसपास तक ये आपका पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग हुआ, फर्स्ट ओपनिंग रेंज का जो नीचे का लेवल था वो वही था। ये आपका फर्स्ट ओपनिंग रेंज का ये है। इसका अपर रेंज क्या है, अपर रेंज यही 20,231 है, और लोअर रेंज यही है। ये जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो आपका टावर बॉटम पैटर्न उससे थोड़ा सा नीचे आपका ये लेवल देखिए, इस लेवल को आप देखिए क्या है लेवल। ये लेवल है आपका 20,188, यहाँ तक गया है कैंडल 188, मतलब 20,200 का जो लेवल है आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और 20,200 का लेवल, तो 20,200 और ये 230 इसी के बीच में रेंज बनाता है। और इसके बाद यहाँ पर चूंकि गैप डाउन ओपनिंग हुआ और प्राइस पहले से अप ट्रेंड में था, तो फिर बुल्स एक्टिव होते हैं, यहाँ तक ले जाने की कोशिश, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे देते हैं इस लेवल के ऊपर, लेकिन फिर अगला कैंडल इस तरह से फॉर्मेशन होता है। एक बेरिश पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, निगेटिव पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये देख सकते हैं निगेटिव पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद प्राइस फिर इस तरह से साइडवेज मूवमेंट करने लगा। प्राइस नीचे भी नहीं जाना चाह रहा है। इस पैटर्न के बाद प्राइस नीचे भी नहीं जाना चाह रहा है। ये छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल यही बताते हैं। और इस तरह से चूंकि ये साइडवेज मूवमेंट है, तो बार बार ऊपर के, कभी नीचे के, कभी ऊपर के, कभी नीचे के ट्रेंड बनेंगे। ये आपको सिग्नल दे रहा है निगेटिव, फिर यहाँ पर आपको सिग्नल मिल गया। ये देखिए, ये सिग्नल देखिए, ये फिर पैटर्न आपको बना, फिर आपको यहाँ पर पैटर्न बना टावर बॉटम पैटर्न, जो रिवर्सल का पैटर्न है। और ये पैटर्न देखिए, इस पैटर्न के बनते के साथ ही, इसके कंप्लीट होते के साथ ही देखिए फिर प्राइस एक्शन इस तरह से, प्राइस यहाँ से किस तरह से जाता है, इसको रिस्पेक्ट देता है। ये जो डिपिक्ट किया कि यहाँ पर डिमांड है, ये डिमांड को यहाँ पर डिपिक्ट करता है। इसके पहले का जो आपको, पहले का भी जो ये पैटर्न है टावर बॉटम, ये भी इस लेवल पर डिमांड बता रहा है। उसके बाद फिर आपको डिमांड बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी डिमांड है, ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव है, लेकिन ये डिमांड यहाँ पर आपका चार्ट बता रहा है, आपका इंडेक्स यहाँ पर डिमांड बता रहा है, मतलब बुल्स यहाँ पर हैं। ये कह रहा है कि फिर बुल्स यहाँ पर है, यहाँ पर फिर एक पैटर्न बनता है। ये देखिए यहाँ पर फिर एक पैटर्न बनता है जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, एक 2 3 कैंडल का मॉर्निंग स्टार। ये बता रहे क्या, ये सब यहाँ पर डिमांड बता रहे हैं, यहाँ पर डिमांड बता रहे हैं, मतलब इस लाइन के नीचे डिमांड बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर एक कैंडल देखिए, ये इन सिग्नल का कन्वर्जेंस समझिए, 1 2 3 कैंडल, ये बता रहा है भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर डिमांड है।
केवल डिमांड के सिग्नल आपको मिल रहे हैं हर जगह। इस लेवल पर बहुत सारे डिमांड के सिग्नल मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर डिमांड है, ठीक। लेकिन ऊपर में सप्लाई के भी सिग्नल मिलने लग रहे हैं तुरंत तुरंत। ये देखिए पैटर्न, ये ट्वीजर टॉप पैटर्न, ये ट्वीजर टॉप पैटर्न, यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इस तरह से तुरंत डिमांड और तुरंत सप्लाई, तुरंत डिमांड तुरंत सप्लाई, ऐसा होता है। तो प्राइस क्या करता है? साइडवेज मूवमेंट करता है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं हो पा रही है मार्केट में कि किधर जाए। तुरंत सिग्नल आता है ट्रेंड रिवर्सल का, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बना, फिर तुरंत यहाँ पर उसका अपोजिट ट्रेंड बन गया, अपोजिट पैटर्न बन गया। फिर यहाँ पैटर्न एक बनता है बुलिश, फिर यहाँ बन जाता है बेरिश, फिर यहाँ पर बुलिश, फिर यहाँ पर बेरिश, फिर यहाँ पर बुलिश। इस तरह से होता है। लेकिन मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी यहाँ पर बता रहा है कि डिमांड का जोन है, ये लेवल डिमांड का जोन है। पहले से भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम पर आपका और सब आवरली टाइम फ्रेम पर भी क्या था? अब ट्रेंड में है। अब ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं किया है, हायर लो का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है। साइडवेज मूवमेंट होते रहा, यहाँ से यहाँ तक साइडवेज मूवमेंट ही होते रहा, यहाँ से यहाँ तक साइडवेज मूवमेंट ही होते रहा। ये टाइम क्या था आपका? ये देखिए, ये टाइम था आपका 10:55 तक, 9:15 से 10:55 तक यही मूवमेंट होते रहा। छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मौके बने यहाँ पर, लेकिन ये मिला जुला के साइडवेज मूवमेंट है, साइडवेज मूवमेंट है। आवरली टाइम फ्रेम पर भी आप देख चुके हैं कि प्राइस ये जो लेवल है इसके आसपास मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद इस कैंडल से इसको ब्रेकआउट देता है, इस लाइन को ब्रेकआउट देता है, सपोर्ट लाइन को। इस जो पहले रेजिस्टेंस, प्राइस इसके नीचे आएगा तो रेजिस्टेंस फेस कर दिया, तो अब दोबारा इसको इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है। उसके बाद फिर इस तरह के पैटर्न यहाँ पर शुरू, फिर इस तरह के पैटर्न यहाँ पर, एक बुलिश कैंडल के बाद फिर इस तरह से स्पिनिंग टॉप है सब, और फिर यहाँ पर है बड़ा रियल बॉडी का कैंडल। तो ये जो सप्लाई, ये जो डिमांड बता रहे थे, सारे सिग्नल डिमांड के थे, सारे डिमांड के सिग्नल थे। इन सब को कन्वर्ज करके देखिएगा तो यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ थी, यहाँ पर एक लॉन्ग बनाने की अपॉर्चुनिटी थी। एग्जिट करने का सिग्नल आपको नहीं मिल रहा था। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाते और इस तरह से प्राइस को फॉलो करते। साइडवेज मूवमेंट था तो इस तरह के बड़े बड़े बेरिश कैंडल भी थे, तो आप तो ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते थे। नहीं तो अगर लॉन्ग में एंट्री ले लिए तो इस जगह फिर आपको सिग्नल मिलता है। यहाँ पर एक डंपलिंग टॉप पैटर्न जैसा पैटर्न, उसका वेरिएशन मिलता है, डंपलिंग टॉप पैटर्न का वेरिएशन मिलता है, जो एक टॉप रिवर्सल पैटर्न है, टॉप रिवर्सल पैटर्न है। एक वेस्टर्न पैटर्न है, राउंडेड टॉप पैटर्न, ठीक ना। इस तरह से ये डंपलिंग टॉप पैटर्न यहाँ पर उससे मिलता जुलता। डंपलिंग टॉप में क्या होता है? डंपलिंग टॉप का कन्फर्मेशन होता है एक गैप के साथ, पैटर्न बनने के बाद एक गैप डाउन, फिर अगला कैंडल ओपन होता है, तो डंपलिंग टॉप पैटर्न कंप्लीट होता है। लेकिन ये उसका वेरिएशन है, यहाँ उस तरह का इंट्राडे ट्रेड में आपको उस तरह का गैप नहीं मिल पाता है, गैप मुश्किल है, गैप नहीं ढूंढ सकते हैं आप, क्योंकि प्राइस लगातार कंटिन्यू, यहाँ पर कोई गैपिंग है नहीं। यहाँ पर क्लोजिंग दिया, फिर अगला कैंडल यहाँ पर ओपन होगा, तो यहाँ गैप नहीं मिलेगा, तो ये वेरिएशन से काम चलाना होगा आपका। तो ये डंपलिंग टॉप पैटर्न का वेरिएशन है। तो इस तरह से बड़े बड़े बेरिश वीक देख सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर एक देखिए आप, ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बना, यहाँ पर भी बेरिश इनगल्फ, ये शूटिंग स्टार। तो सारे सिग्नल यही हैं कि यहाँ पर सप्लाई है। ये सारे सिग्नल को कन्वर्ज करके देखिए, एक साथ मिला करके देखिए, तो चीख चीख के सारे कैंडल सप्लाई 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 कर रहे हैं। तो इस सप्लाई के बाद आप क्या कीजिएगा? अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो ऐसे तो ट्रेड अवॉइड करने का समय था, क्योंकि प्राइस एक सपोर्ट को ब्रेक करके अप ट्रेंड में दूसरे सपोर्ट पर साइडवेज मूवमेंट कर रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम आपको सिग्नल नहीं दे रहा है कोई ट्रेंड का, तो ट्रेड अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर पेपर ट्रेड ही करना है तो यहाँ पर किस तरह का सिग्नल हमको दे रहा है? हमको चीख चीख के कैंडल कह रहे हैं, सारे कैंडल, सारे पैटर्न, कि यहाँ पर सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई है। जैसे यहाँ पर कह रहे थे कि डिमांड है, डिमांड है, डिमांड है, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई है। कहाँ पर सप्लाई है? तो 20,300 के आसपास सप्लाई है। ये 20,300 का देख सकते हैं, चार्ट पर ध्यान देते रहिए। 20,300 पर सप्लाई है,
तो 20,231 पर सपोर्ट है और 20,300 पर सप्लाई है। तो इस छोटे से 70 पॉइंट के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे ही ये पैटर्न बना, इसके रियल बॉडी के नीचे प्राइस आ रहा है, यहाँ पर आप ले सकते हैं एक शॉर्ट का ट्रेड, पुट बाइंग कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसमें जो हाईएस्ट हाई है वहाँ पर रखिए। हाईएस्ट हाई पर जब आप स्टॉप लॉस रखिएगा तो आपका रिस्क कितना होगा, रिस्क होगा 14 पॉइंट का, 314 पर है हाईएस्ट हाई, और 300 पर आपकी एंट्री हो जाती है। एंट्री आपकी 300 पर होती है, और या 300 से थोड़ा नीचे भी लीजिए एंट्री, 90 पर भी लीजिए, तो आपका 24 पॉइंट का एंट्री है, और उसके एवज में आपको रिवार्ड मिल जाता है। इस साइडवेज ट्रेंड के हिसाब से एक मिल जाता है रिवार्ड 1:1 का। तो इस तरह से आप ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। हर जगह पैटर्न देखिए, प्राइस फिर करेक्ट होने की डाउन ट्रेंड में कोशिश करता है, फिर यहाँ पर इस तरह के पैटर्न बन जाते हैं, यहाँ से इनगल्फिंग पैटर्न, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, फिर प्राइस नीचे आता है, इस तरह से प्राइस नीचे आता है। इस लेवल पर फिर सपोर्ट फेस करता है 20,230 पर, एक अच्छा सपोर्ट फेस कर रहा है, प्राइस फिर इसी तरह से साइडवेज मूवमेंट करते रह जाता है। कभी आपको सिग्नल मिलेगा ऊपर का, कभी मिलेगा नीचे का। देखिए कितना बेरिश इनगल्फ कर गया, पूरे कैंडल को इनगल्फ कर जाता है। प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं ट्रेडर, लेकिन अगला कैंडल देखिए इस तरह का। तो यहाँ देखिए फिर बेरिश पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरह से, यहाँ पर बुलिश पैटर्न भी मिल रहे हैं। इतना बड़ा बाइंग वीक, इतना बड़ा बाइंग वीक, इस लेवल पर बाइंग वीक, ऊपर में सेलिंग वीक। तो ये साइडवेज ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। नो ट्रेडिंग जोन में अभी आप हैं। आवरली टाइम फ्रेम को देखते हुए ही ट्रेड लीजिए। आवरली टाइम फ्रेम पर अभी आप नो ट्रेडिंग जोन में है। वहाँ अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप ऊपर की ओर तो लॉन्ग पोजीशन बनाइए, नीचे का ब्रेकडाउन मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो इसी तरह से ज़्यादा चांस आपका यही है कि ब्रेक कर सकता है, जो जिस सपोर्ट पर प्राइस अभी है, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी तक के हिसाब से निगेटिव है। अभी तक के हिसाब से निगेटिव है, तो हो सकती है आपकी ओपनिंग इसके नीचे हो, इसके नीचे ओपनिंग हो। आज 7 जुलाई का ओपनिंग इसके नीचे हो, और प्राइस फिर वही अगले टारगेट जो गैप का जो लोअर लेवल था वहाँ पर जाकर के सपोर्ट फेस कर सकता है। वहाँ पर फिर मूवमेंट साइडवेज हो सकता है। इस तरह से आप कैंडल के पीछे के सिग्नल को महसूस कीजिए, कैंडल के पीछे के सिग्नल को, साइकोलॉजी को महसूस करने की कोशिश कीजिए, और ट्रेंड को पहचाने बिना हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड इनिशिएट नहीं कीजिए, और उस हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में ही पोजीशन बनाइए। अब ट्रेंड है तो लॉन्ग की पोजीशन बनाइए, डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट की पोजीशन बनाइए, और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस को खुशी खुशी लेने की कोशिश कीजिए, इक्वेनिमिटी के साथ। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हों, दोस्तों के बीच लिंक को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सके। तो आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।